Okay, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Let's start our class. आज कल हमने डीसी ब्रिजेस को स्टार्ट किया हुआ था. उसमें हमने व्हीटस्टोन ब्रिज को कवर कर लिया था. ठीक है, आज भी हम डीसी ब्रिज पढ़ेंगे. एसी ब्रिज इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे. ओके, सो डीसी ब्रिजेस में व्हीटस्टोन ब्रिज और कैल्विन ब्रिज. ठीक है, डीसी ब्रिजेस सिमिलर एंगल ब्रिज, ऑपोजिट एंगल ब्रिज से है ब्रिज भी कहते हैं. मैक्सवेल ब्रिज, वीन ब्रिज, रेडियो फ्रिक्वेंसी ब्रिज और शेयरिंग ब्रिज. ठीक, तो इनको हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में कवर करेंगे. ओके, कैल्विन ब्रिज क्या है? द कैल्विन ब्रिज और थॉम्सन ब्रिज, इसको थॉम्सन ब्रिज भी कहते हैं, is used for measuring the unknown resistance having a value less than 1 ohm. अगर आप लोगों को याद हो तो कल हमने पढ़ा था कि वो ओहम्स से स्टार्ट लेता है. 1 ओहम से कम को व्हीटस्टोन ब्रिज मेजर नहीं कर सकता. तो इसमें ये है कि ये यानी 1/10 ओहम तक भी ये कर सकता है, यानी 0.1 ओहम. ठीक है, इसको भी ये मेजर कर सकता है कैल्विन ब्रिज. ठीक है, और ये कोई यानी बिल्कुल इसी तरह ही है. इट इज़ ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज. इसको थोड़ा मॉडिफाई किया है और अभी सर्किट डायग्राम से आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा कि यानी हमने इसको किस तरह मॉडिफाई किया है और किस तरह इसकी वर्किंग हम कर रहे हैं. अगर ये है कि ये कम से कम रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकता है. ठीक. ओके, सो व्हाट इज द नीड ऑफ द कैल्विन ब्रिज? The Wheatstone bridge used for measuring the resistance from a few ohms to several kilo ohms, but error occur in the result when it is used for measuring the low resistance. तो इसकी वजह ये थी कि असल में जब आप लो रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं तो यानी एक रेजिस्टर की अपनी लो रेजिस्टेंस भी होती है. सही है, और वायर की भी रेजिस्टेंस होती है. यानी अगर फॉर एग्जांपल इसकी रेजिस्टेंस 2 ओहम है जो कि अननोन है फिलहाल, और इसके साथ जो वायर कनेक्ट है यहाँ पे और यहाँ पे, तो ठीक है, ब्रिज में चूंकि हम इसको लगाएंगे तो वायर उसके साथ होगा, ब्रिज का वायर. ठीक है, तो ये वायर इसकी भी फॉर एग्जांपल अगर 1 ओहम है, ठीक है, और इसकी 1 ओहम है, तो ये भी ऐड होंगे, इसके साथ ऐड होंगे, तो वो जो है यानी अब रीडिंग 4 ओहम तक चली जाएगी. और तो 4 ओहम की ये रीडिंग देगा जो कि एरर है. सही, हालांकि इसकी तो रीडिंग 2 ओहम देनी चाहिए, मगर ये भी साथ में काउंट हो रहा है क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है. तो आपको कल हमने देखा था कि वो वोल्टेज ड्रॉप को भी उसको नल डिफ्लेक्शन करने के लिए उसको वोल्टेज ड्रॉप कभी हम देखते थे. ठीक है, तो अगर किसी वायर की रेजिस्टेंस है तो जाहिर बात है फिर वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भी होगा और वो भी काउंट होगा. तो इसको नल करने के लिए, इसको जीरो तक लाने के लिए पॉइंटर को, तो इनकी वोल्टेज ड्रॉप्स भी अंदर ही अंदर हिडन तरीके से काउंट हो रहे थे. तो इसलिए ये एक एरर है. ठीक है, this is the reason because of the Wheatstone bridge which is modified and the Kelvin bridge obtains. इसी वजह से कैल्विन ब्रिज को सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज को मॉडिफाई करके कैल्विन ब्रिज बनाया गया. ठीक है, द कैल्विन ब्रिज इज सुटेबल फॉर मेजरिंग द लो रेजिस्टेंस. ये लो रेजिस्टेंस के लिए ये ज़्यादा सुटेबल है, वरना हाई रेजिस्टेंस को व्हीटस्टोन ब्रिज भी फाइंड कर सकता है. सही. अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, अगर आप इसको देखें, ये वही ही है व्हीटस्टोन ब्रिज है.
इसमें आपको ये ई, यहाँ पे ये तो सप्लाई है, ठीक है, अगर यहाँ पे ई वायर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और फिर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे ई वायर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ई वायर, और यहाँ से लेकर यहाँ पे ई, ये ई वायर का मतलब है वोल्टेज ड्रॉप इन दिस पोर्शन ऑफ द वायर, ठीक है, और इसको हम कहते हैं स्ट्रे वोल्टेज, ठीक है, यानी जो कि हिडन हो और अनडिजायरेबल हो, तो उसको हम स्ट्रे कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये आर ए, इसमें ये आर एक्स रेजिस्टेंस है, ये अननोन होगा, ठीक है, अगर ये कम है तो इसको नल करने के लिए इनकी वोल्टेज ड्रॉप्स भी काउंट होंगे। सो स्टेटमेंट को आप देखें, वी हैव a problem in that connection, in that the connection and connecting wire between RA and RX possesses resistance as well, and this stray resistance may be substantial compared to the low resistance of RA and RX. These stray resistances will drop substantial voltage given the high current through them, and thus will affect the null detectors indication and thus the balance of the bridge, ठीक है। तो वही बात है जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आर ए और एक्स के इर्द गिर्द जो वायर थे इनमें भी चूंकि ये लो रेजिस्टेंस है, तो ये भी जो है लो रेजिस्टेंसेज हैं, तो ये ऐसा ही है जैसे यहाँ पे भी लो रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये जो है वो प्रॉब्लम आ रहा था उसमें, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इन वायर को हम इग्नोर करते हैं और इस जो नल डिटेक्टर है इसको डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं, यानी अगर आप पिछले फिगर में देखें तो ये नल डिटेक्टर यहाँ पे लगा है, सही, रेजिस्टेंस से काफी दूर लगा है, ठीक है, यहाँ पे भी इस तरह ये यहाँ पे लगा है, ठीक है। तो अगर हम इस तरह करें कि चूंकि वोल्टेज ड्रॉप देखें, ये एरोस इस तरह रिप्रेजेंट करें कि वो आर ए में सिर्फ वोल्टेज ड्रॉप इस पोर्शन में हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो आर ए का नहीं है, वो वायर का है। तो क्यों ना हम इस नल डिटेक्टर को इधर ही डायरेक्ट लगा दें और इधर ही ये कनेक्शन इधर ही ले लें, ठीक है। तो इनसे पर ये जो है ये नल डिटेक्टर में काउंट नहीं होंगे इनका वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। अगर आप यहाँ पे हमने इसको, जो ये पहले यहाँ पे कनेक्ट था, ठीक है, अब यहाँ पे हमने नोड दिया, ठीक है, पहले यहाँ पे नोड था ना, अब यहाँ पे नोड है, ठीक है, वही ये है, बस सिर्फ इसको हमने डिलीट कर दिया, सही। तो इसको कनेक्ट किया यहाँ पे और इसको कनेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है, सही। इसी तरह इनको डिलीट करने के लिए ये यहाँ पे कनेक्ट किया, सही, और ये वाला यहाँ पे कनेक्ट किया, सही। अच्छा, तो since we don't want to measure these stray wires, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि ये stray wires को भी हम मेजर करें, समझे। and connection resistances but only measure Rx, बल्कि हम ये चाहते हैं कि सिर्फ Rx को मेजर करें। We must find some way to connect the null detector, हमें कुछ इस तरह का रास्ता निकालना होगा कि जो सिर्फ नल डिटेक्टर को डिटेक्ट कर सके, सो दैट इट वोंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस देम, ताकि ये असरअंदाज ना हो, जो साइड बाय वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इससे असरअंदाज ना हो। इफ यू कनेक्ट नल डिटेक्टर and Rm over Rn arm ratio directly across the end of Ra and Rx, this get us closer to a practical solution. इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये है कि एनएल डिटेक्टर को बिल्कुल इसके एंड के बिल्कुल करीब करीब लगा दें इस तरह, यानी बजाय इसके कि वो यहाँ पे कनेक्ट, आप यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दें, तो ये एक अच्छा तरीका होगा। नाउ the top two E wire voltage drop are of no effect to the null detector and do not influence the accuracy of the Rx resistance measurement. However, the two remaining
E wire voltage drop will cause a problem as the wire connecting the lower end of the RA uh, with the top end of the RX is now shunting across those two voltage drops and will conduct substantial current, introducing stray voltage drop along its own length as well. ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ जो है कुछ देखिए करंट जो है यहाँ से आएंगे, ठीक है, तो वो तो यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक, इस तरह, सही। अब कुछ जो है काउंट नहीं हो रहे और अब इसमें देखिए ये वाला काउंट किया जा रहा है, ठीक है। तो अब इनको इनको सोल्यूशन करने के लिए हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पे हम इसको वेरिएबल बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इस तरह वो होगा, ये पॉइंटर होगा, इसको जो मेरे ख्याल में जॉकी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम प्लेस करेंगे, इधर प्लेस करेंगे, इधर प्लेस करेंगे, इस तरह हम देखेंगे कि ये हमें क्या सीन दे रहा है, कितना जो है वो वोल्टेज ड्रॉप को ड्रॉप की वजह से ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब ये दूसरा फिगर है, इसमें आपको ये समझाया जा रहा है कि अगर हम ये अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है, अगर हमें पॉइंटर यहाँ पे रखूं तो ये पूरा जो वायर है ये इस एस के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और अगर मैं ये पॉइंटर एन पॉइंट पे रखूं तो फिर ये यहाँ से लेकर ये पूरा वायर ये इसके साथ काउंट हो जाएगा, आर के साथ काउंट हो जाएगा। तो दोनों केसेस में अगर मैं एम पे रखूं या एन पे रखूं तो दोनों केस में आर की वैल्यू इफेक्ट हो सकती है। वो किस तरह, यहाँ पे देखिए अच्छा, एक पॉइंट जो है वो एग्जाम्पल डी है, ठीक। तो इस डी से लेकर या एम तक रेजिस्टेंस R1 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक वायर की जो रेजिस्टेंस है ये R2 है। इसको स्मॉल स्मॉल आर से इसलिए रिप्रेजेंट किया है क्योंकि ये रेजिस्टेंस बहुत ही स्मॉल है। अच्छा, यहाँ पे देखिए एन Wheatstone bridge while measuring the low value resistance, the resistance of their lead, वो जो लीड आप जानते हैं ना, जो टर्मिनल्स हैं उनको कहते हैं, एंड connect increases and connectors increases the resistances of their total measured value. This can easily be understood with the help of this example. अच्छा, ये तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें the R is the small r is the resistance of the connects, ठीक है, that ये connector है, ठीक है, that connect unknown resistance R to the standard resistance S, ठीक है, स्टैंडर्ड ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है S, ठीक है। The M and N show the range between which the galvanometer is connected for obtaining an point. ये M और N मैंने आपको बताया कि ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसको नल करने के लिए हम या यहाँ पे इसको रखेंगे या यहाँ पे रखेंगे, तो ये बीच में इतना जो रेजिस्टेंस है ये काउंट हो रहा है। When the galvanometer is connected to point M, ठीक है, अगर हम गैल्वेनोमीटर को M पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, the lead resistance R is added to the standard resistance S। अगर मैं M पे इसको कनेक्ट करता हूँ तो ये लीड रेजिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक S के साथ ऐड हो रहा है, thereby the very low indication obtained for unknown resistance, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू बहुत कम आ जाएगी यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो चूंकि ये सारा इसके साथ ऐड होगा तो वो ये जो है इसकी वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी, अपनी वैल्यू से ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम ना चाहते हैं कि इसकी कम वैल्यू कम हो, ना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू ज़्यादा हो, बल्कि उतनी ही हो जितना कि ये है। तो इस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, एंड इफ द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू पॉइंट एंड देन द आर स्मॉल आर एड्स टू द आर, वो मैं बता चुका हूँ, एंड हेंस द हाई वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ 10, ठीक है। आर से भी ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी क्योंकि आर प्लस स्मॉल आर वैल्यू आएगी फिर, सही। 10 एट, अच्छा, ये आर जो है वो R1 प्लस R2 के बराबर है, यानी
ये जो आर है, ठीक है, ये स्मॉल आर आर वन प्लस आर टू के बराबर। आर वन और आर टू आप तो मैं बता चुका हूँ, वो फिगर में आप देखें, ये है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा इसको हम आर कहते हैं। तो अभी हम इस लीड को एक ऐसे पॉइंट में रखेंगे जो कि इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो इस यानी तकरीबन मिड पॉइंट होगा, तो ये वाला पोर्शन जो है फिर आर वन हो जाएगा और ये वाला पोर्शन आर टू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आर इज इक्वल टू, ये अभी यहाँ मैं लिख चुका हूँ, आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। सही, ओके। अच्छा, so instead of connecting the galvanometer from point M and N, we choose any intermediate point। बजाय इसके कि हम M पे कनेक्ट करें गैल्वेनोमीटर को या N पे कनेक्ट करें, तो हम एक ऐसा दरमियानी सा पॉइंट ले लेते हैं, इंटरमीडिएट पॉइंट ले लेते हैं, से D। फॉर एग्जांपल वो D पॉइंट है, where the resistance of lead R is divided into two equal parts, that is R1 and R2। जहाँ पे R1 और R2 के बीच में आ जाए, ठीक है, यानी R दो हिस्सों में तकसीम हो जाए, R1 में और R2 में तकसीम हो जाए, तो वो पॉइंट ये हम इस G को ना यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ना यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, R1 और R2 इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई Q। इन दोनों का जो रेशो है वो इन दोनों के रेशो के बराबर है। तो P और Q इज इक्वल टू R1 और R2, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए, अगर मैं D पॉइंट पे रखता हूँ, तो अगर मैं D पॉइंट पे रखता हूँ, तो R के साथ R1 ऐड हो रहा है और S के साथ R2 ऐड हो रहा है, ठीक है ना। अब ये काउंट करने होंगे, बीट्स ऑन बीट में हम इसको काउंट नहीं करते थे, तो इस वजह से ये जो है यही रीडिंग में गलतियां आती थी, ठीक है। और अब वायर की रेजिस्टेंस भी आप लोगों ने काउंट करने होंगे। तो देखिए, यानी पहले रिलेशन इस तरह था, अगर आप लोगों को याद हो कल, तो कल वाला रिलेशन इस तरह था, आर ओवर एस इज इक्वल टू पी ओवर क्यू। आज जो है वो रिलेशन यही ही है बीट्स टू ब्रिज वाला, मगर इसके साथ हम आर के साथ आर वन ऐड कर देंगे, जिन हमने बीच में कोई पॉइंट लिया है, ठीक है। और इसके साथ एस, एस की बजाय एस प्लस आर टू, बाकी वही रिलेशन होगा, ठीक है, इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय क्यू। सही, आप इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, सही, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एस प्लस आर टू इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एस प्लस आर टू इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, तो ये असल में ये आ गया, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट R1 और R1 प्लस R2, ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से इन्होंने फाइंड किया है। R1 और R1 प्लस R2 इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय P प्लस Q, ठीक। यहाँ से हम R की वैल्यू फाइंड करें, R1 की वैल्यू फाइंड करेंगे और R2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी ये जो R1 और R2 की वैल्यूज हैं इनको हम फाइंड करेंगे, सही। तो ये R, पॉइंट जरा बताइए दोबारा। जी, ये एस प्लस आर टू वाला सर, ये पॉइंट जरा बताएं। ये वाला, ये एस, हाँ सर, ये एस प्लस आर टू ये वाला, ये किस तरह है सर? जी सर, बिल्कुल ये हाँ, वाला। ये यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, फिगर को आप देखें। वो एस एक रजिस्टर था। एस के साथ R2, ये वायर का रेजिस्टेंस ऐड हो रहा है, क्योंकि जी हमने सर। गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। इस गैल्वेनोमीटर को अब यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया और यहाँ पे भी कनेक्ट नहीं किया, बल्कि हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट किया। जब गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, तो ये जो वायर है, ये वाला, ठीक है, ये लीड का वायर है, इसका रेजिस्टेंस है R1। अब चूंकि गैल्वेनोमीटर यहाँ पे कनेक्ट किया है, तो इसके वायर के रेजिस्टेंस को भी इसके साथ ऐड करेंगे, इसको काउंट करेंगे, ये वाला। तो आर के साथ R1 ऐड हो रहा है, तो चूंकि लीड यहाँ पे है, तो ये जो वायर है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस इस एस के साथ कनेक्ट है, तो इसलिए अब आर
के साथ R1 ऐड हो रहा है, ये वाला वायर का, और इस वायर का जो पोर्शन है, वायर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, ठीक है। इसके साथ S के साथ R2 ऐड हो रहा है। ये R1 और ये स्मॉल R1 और स्मॉल R2 ये इस वायर के रेजिस्टेंस है, वायर की है। ठीक है। अब समझ आ गई। जी सर। जी सर। तो और मैं ये बता चुका हूँ कि जो R1 प्लस R2 है ये R के बराबर है, ठीक है। तो इस R1 प्लस R2 को इधर मल्टीप्लाई करें, तो जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये R हो जाएगा, देखिए ये इस R1 प्लस R2 ये R के बराबर है, ठीक। तो इसको इधर ले आए ताकि R1 फाइंड हो जाए। R1 को हमने फाइंड करना है, तो R1 इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई P प्लस Q इनटू इसको इधर मल्टीप्लाई करें, तो ये R1 प्लस R2 ही है। अगर R1 प्लस R2 मैंने आपको बताया कि वो R के बराबर है, सही। तो यहाँ से R1 फाइंड हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे R1 की वैल्यू आप इधर पुट करें, इधर पुट करें, इधर पुट करें, और R2 की वैल्यू फाइंड करें। तो R2 की वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, देखिए ये R1 की वैल्यू ले और इधर पुट करें, तो इधर पुट करते हैं P डिवाइडेड बाय P प्लस Q इंटू R, ये R1 है, ठीक है, ये वाला प्लस R2 इज इक्वल टू R, सही। सो अब R2 को चूंकि फाइंड करना है तो R2 को इधर ले आए, ये इस पूरे पोर्शन को उधर ले जाएं। R2 इज इक्वल टू R माइनस R इंटू P प्लस Q। अच्छा, इससे यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी R है, R कॉमन लेंगे, R कॉमन लेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा P डिवाइडेड बाई P प्लस Q। इन्होंने असल में डायरेक्ट किया तो इसलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब इस एलसीएम ले लें इधर, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा P प्लस Q माइनस P होल डिवाइडेड बाई P प्लस Q। तो P प्लस P है और P माइनस P है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और इंटू R आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो R इंटू Q डिवाइडेड बाई P प्लस Q, तो ये आ जाएगा R2 की वैल्यू और ये हो जाएगी R1 की वैल्यू, सही। अच्छा, इस R1 और R2 की वैल्यू को लें और यहाँ पे पुट करें, R प्लस R1 इज इक्वल टू P डिवाइड बाई Q इंटू S प्लस R2। तो ये R1 और R2 की वैल्यू लें और यहाँ पे पुट करें इस इक्वेशन में। तो R प्लस ये R1 है, ठीक है, R प्लस ये पूरा जो है वो R1 हो गया और ये पूरा जो है वो R2 हो गया, ये सही। तो आप इसको इधर ले आए, सही, तो इधर ले आएंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इससे वापस यही बन जाएगा, सही। So the above equation show that if the terminals are in point D, then no current flows through the galvanometer, so the bridge acts as a balance. अच्छा, अब आपने इस D पॉइंट को यानी देखना होगा, ठीक है, कि ये D पॉइंट किधर आता है, सही। तो D देखिए, जो मैं यहाँ पे मैंने फिगर बनाया है, या इसने ये कमाल किया कि इन दोनों को वो किया, डिलीट किया, ठीक है। तो अब आपको नल पॉइंट जो है, जब आपको नल पॉइंट आएगा तो वो एक्यूरेट नल पॉइंट होगा। उसकी वजह ये होगी कि उसमें वायर का रेजिस्टेंस काउंट नहीं हुआ, ठीक है। नाउ वी नो दैट द नीडल इज मूव्ड आइदर एट पॉइंट एम और एन। अगर मैं एम पे रखूंगा या एन पे रखूंगा तो नीडल मूव करेगा, तो इसका मतलब ये है कि ये अभी बैलेंस नहीं है। अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो वो नीडल मूव करेगा, हालांकि पहले मूव नहीं करता था, अब मूव करेगा। या यहाँ पे रखूंगा तो अब भी मूव करेगा, तो जो जो कि इस बात की अलामत है कि
वायर का रेजिस्टेंस काउंट हो रहा है, आपने दरमियान का कोई रेजिस्टेंस फिर यहाँ पे रखें, फिर आप देखें नल रेजिस्टेंस को, आप देखेंगे कि वो फिर नहीं होगा, करंट फिर भी फ्लो करेगा। यहाँ पे रखेंगे करंट फिर भी फ्लो करेगा, यहाँ पे रखेंगे करंट फिर भी फ्लो करेगा। जब यहाँ पे मैं आया, ठीक है, तो इसकी तलाश आपने इस तरह लीड होगी, आप इस तरह रखेंगे, और जिस तरह वोल्टमीटर का मल्टीमीटर का जो लीड्स होती हैं, उसी तरह की लीड इसका भी होता है, ठीक है। एक एक पॉइंट पे आप रखेंगे और आप मीटर को देखते जाएंगे, ठीक है, जब तक कि डी पॉइंट ना आ जाए जहाँ पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो फिर करंट फ्लो नहीं करेगा, सही। Practically, it is impossible to fix the needle on any point to obtain the bridge balance. That is why we use Kelvin double bridge, ठीक है। हम उसमें जो है पॉसिबल नहीं था, व्हीटस्टोन ब्रिज में, इसमें पॉसिबल है, तो इसलिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट दी केल्विन डबल ब्रिज, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह फिर हम एसी ब्रिजेस, जिसमें हम इंडक्टेंसेस भी फाइंड करेंगे और कैपेसिटेंसेस भी फाइंड करेंगे, अननोन इंडक्टेंसेस और अननोन कैपेसिटेंसेस। तो अटेंडेंस मैं ले लेता हूँ, और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर इसमें सर आपने जो इक्वेशन सॉल्व किया था उसमें एक आर था, तो क्या हमने लेफ्ट साइड से राइट पर हमने मूव किया था या उस इक्वेशन में ही था? तो पी डिवाइड बाय। एक मिनट, मैं ये अटेंडेंस ले लूँ फिर मैं आपको। जी सर। अच्छा जी, कौन सा आर? सर आप जरा वो इक्वेशन ले, उसमें एक आर था, पता वो लेफ्ट साइड से राइट साइड पर आ गया था। इसमें यस सर। हाँ सर, इसमें सर ये R1 जो है ना इज इक्वल टू P डिवाइड बाय P प्लस क्यों मल्टीप्लाई उसके साथ R हुआ है, तो ये ये वाला, R सर यहाँ पे ये सर ये राइट साइड पर जो R आया, हाँ हाँ ये इसी वाला, क्वेश्चन में। हाँ हाँ, ये असल जी में, सर। हाँ बिल्कुल ये इसी से आया है। यहाँ पे आप आर वन को चूंकि आप फाइंड करेंगे तो R1 प्लस R2 को इधर भी मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ठीक है ताकि ये सर। यहाँ पे कैंसिल हो जाए, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करें R1 प्लस R2, सही है। जी सर। तो ये R1 प्लस R2 यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ R1 रह जाएगा। तो R1 इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई P प्लस Q इंटू R1 प्लस R2, और R1 प्लस जी R2 सर। किस चीज के बराबर है? R के बराबर है। R के बराबर। तो ये चीज, ठीक है सर। ठीक है। सही है सर। ठीक है सर। और सर इसमें जो हमने वो ऊपर वाली जो वायर्स थी वो हमने तो रिमूव कर दिए ताकि वो हाँ, रेजिस्टेंस खत्म हो जाए। और हम्म, ये एक जो हमने छोड़ दिया वो हमने एज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस को हमने छोड़ दिया ताकि बिल, इसकी बिल, रिफ्लेक्शन वगैरह को हम दुरुस्त कर सके। बिल, बिल्कुल इस तरह ही है, हाँ बिल्कुल इसी तरह ठीक है ही, सर। ठीक है, ओके ताकि सर। वो हमें पता लगे कि बैलेंस किससे होगा, सही। ओके सर, थैंक यू। ठीक, ओके, थैंक यू।